जी नाजरीन, नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में कहा, भुट्टो को यकीन था कि मुझे फांसी नहीं लगाएंगे। भुट्टो समझ रहा था कि मुझे डराने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन जनरल जिया के जहन में लोगों ने बात डाल दी थी कि अगर ये बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम दोनों में से एक तो जाएगा। और इस केस में बड़ा फ़र्क है। ये केस बिल्कुल अमेरिका ने ये नहीं कहा कि इनको निकाल दें। नाराज़गी अपनी तरफ एक बात होती है या मगर ये नहीं होता कि जी इस तरीके से आप किसी को कहें कि गवर्नमेंट को फलाने को निकाल दें, ऐसे नहीं होता। तो ये इमरान खान साहब ने इसको इस्तेमाल किया है, मगर इसमें हकीकत वो नहीं है कि जी अमेरिका की वजह से उनको निकाला गया, ऐसी बात नहीं है। भुट्टो साहब ये समझते थे कि यही बात है, मगर एक्चुअली ज़ियाउल हक साहब ये समझते थे कि भुट्टो जैसा शख्स, क्योंकि उन्होंने कहा था, वो भी हिस्ट्री का हिस्सा है, कि अगर ये ज़िंदा रह गया तो ये मुझे चढ़ा देगा, किसी एक को जाना होगा। तो उसको उस वक़्त अमेरिका की कोई सोच नहीं रहा था, उस वक़्त यही सोच रहा था ज़ियाउल हक कि अगर इनको छोड़ना नहीं है हमने। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई हमें, दूसरी दो बातें और उन्होंने बताई जिसका जिक्र हो जाना चाहिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि भुट्टो साहब को जिस रात उनको ले जाना था तो उनको कहा कि भी आप कुछ कहना चाहेंगे तारीख इस हमें, वो विल होती है ना, आप जो कहते हैं वसीयत, तो कोई वसीयत करना चाहेंगे। वो मौलवी भी आ गए थे वहाँ, तो भुट्टो साहब ने कहा मेरी वसीयत जो है वो तारीख में लिखी जाएगी, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बड़ा एक बहादुर शख्स का ये जवाब था। मगर एक और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात वो ये थी कि वो आखिरी वक्त तक उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उन्हें सज़ाए मौत इम्प्लीमेंट की जाएगी। उनका ख्याल था ये बेसिकली धमकी है, ड्रामा है, और उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, उनको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। और कुरैशी साहब का ये कहना है कि जब उनको उठाया गया उस रात को तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये, वो अभी भी समझ रहे थे कि ये सारे जो हैं ये ड्रामा कर रहे हैं। और फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि शायद ये सीरियस है सारा मामला, तो फिर उन्हें स्ट्रेचर पे वहाँ से ले जाना पड़ा। वो थोड़े से अनस्टेडी थे ऑन हिज फीट एंड मगर जब वहाँ पहुँचे तो ये कुरैशी साहब का ये कहना है कि जब वो उस जगह पे पहुँचे तो कुरैशी साहब ने कहते हैं मैंने उनसे कहा कि आप उठिए एंड चल के चलिए। तो एकदम उठ गए और फिर चल के सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़े और खड़े हो गए। और आखिरी उनके लफ्ज़ ये थे कि ये जो आपने मेरे सर पे ये काला कपड़ा चढ़ा दिया है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसको उतारो। आई कैन फेस द डेथ। सो हाँ, आई कैन फेस द डेथ। तो उस वक़्त कुरैशी साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि नहीं, ये कानून का हिस्सा है कि ये ऐसे ही होगा। सो आई थिंक इस किस्म की सिचुएशन थी और इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ प्रेशर था फ्रॉम सर्टन कंट्रीज़ ज़ियाउल हक के ऊपर, मगर उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इसी लॉबी का सियासतदानों और बात वही थी कि ये रह गया तो मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो हरकत की थी इट वाज ट्रीजन, इट वाज हाई ट्रीजन। तो वो तो फिर बचते ना अगर भुट्टो साहब वापस पावर में आ जाते तो। ठीक है। तो अब इस किस्म की सिचुएशन बाद में ये एपिसोड नवाज शरीफ साहब के केस में भी दोहराई गई, क्या ये हाई ट्रीजन वाला केस, तो यही था मुशर्रफ और नवाज शरीफ साहब, बट उनको तो बचा के ले गए ना सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज जिनका थोड़ा उसमें किरदार था। ये तो एक बड़ी तारीख है ना इसकी, मगर उसलिए भी क्योंकि फिर उनको मुशर्रफ साहब को प्रोटेक्ट करने वाले भी तो थे ना। हाँ हाँ, उस वक्त देखिए मैं आपको आपने बात की तो मैं आपको बता दूं कि मेरी मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई दुबई में जब वो एग्जाइल में थे। तो उन्होंने मुझे बड़े वाज़े तौर पे ये दो तीन बातें बताई। एक बात मैं का जिक्र पहले कर चुका हूँ, एक का मैं आज करूँगा। और मुझे कहने लगे कि इमरान खान की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी कोशिश है कि इमरान खान मेरे साथ मिल जाए और मैं और इमरान खान मिल के एक पार्टी बनाएं, मगर मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। मैं उनको ये भी खुशहमी थी कि मैं अब बड़ा पॉपुलर हूँ तो मैं पार्टी बनाऊंगा तो मैं जीत। उस वक़्त ये सोच रहे थे, पार्टी भी बनाई जी बिल्कुल उनकी पार्टी। तो उस वक़्त उनका ये कहना था, अब मेरा ख्याल है शायद ये बात सही है या नहीं सही, मगर उन्होंने जो कहा मैं वो रिपीट कर देता हूँ। तो वो कहने लगे कि जनरल पाशा जो कि एक्स DGISI थे, वो कहने लगे कि उनकी ख्वाहिश है कि ये इकट्ठे हो जाए हम। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा कि जनरल पाशा जो है वो मुझे, उनका जो रवैया है मेरी तरफ वो अच्छा है, मगर साथ ही इशारा किया कि जनरल कियानी का रवैया ठीक नहीं है। ये तो मुझे फिर जनरल कियानी से मुलाकात हुई मेरी उस मीटिंग के बाद एक डिनर पे कहीं,
अच्छा। तो बैठे हुए थे मेरे साथ, तो मैंने बताया उनको, मैंने कहा जी जनरल साहब मुशर्रफ साहब जो हैं वो समझते हैं कि आपने उनके साथ ठीक नहीं किया। तो जनरल कियानी ने कोई जवाब नहीं दिया, उनकी आदत थी कम ही बात करते थे। तो मगर जाहिर है उन्होंने कहा हाँ वो तो यही सोचेंगे, समथिंग लाइक दैट। हाँ हाँ वो कम तो वो ये है। चीज़ें भी चली हैं यहाँ, इस किस्म की बातें भी हुई हैं। तो अब खान साहब जो जिस खाते में पड़े हुए हैं इस वक्त, वो तो कुछ भी नहीं है, तोशा खाना तो ये और वो, उसमें तो कोई उस किस्म की संजीदगी है ही नहीं, संजीदगी जो कि भुट्टो साहब का जो केस था। इसीलिए मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये मामला तय हो सकता है। ये नहीं है कि खान साहब या एक रहेगा या दूसरा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अभी कुछ लोग जो हैं वो एक को ये कह रहे हैं कि जी या आप रहेंगे या वो रहेंगे, दूसरे को भी यही कह रहे हैं या आप रहेंगे या वो रहेंगे। ये लोग जो ऐसी बातें करते हैं उनके अपने मफाद में एक का रहना या दूसरे का ना रहना है। बिल्कुल, उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, और उनको ये कि पहचान मुल्क का जाना सोचना चाहिए, खान साहब को भी और बाकी हजरात भी जो है जो कि इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, जिसके अंदर सियासी लीडर्स भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के लीडर्स भी हैं। इनको सोचना चाहिए हाउ टू फाइंड अ वे आउट। बिकॉज देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये इन दी एंड रास्ता निकालना पड़ता है। अगर आप खुद नहीं रास्ता निकालेंगे तो तारीख वो निकालेगी, चाहे उसमें देर हो जाए, लेकिन और वो रास्ता फिर निकालेगी। इतना अच्छा रास्ता वो नहीं होता। नहीं अगर होता। सोचा समझा रास्ता निकाला जाए तो अच्छी बात होती है। अब खान साहब भी ये बात समझते हैं और खान साहब के सपोर्टर्स भी ये बात समझते हैं। बात कहीं और समझने की ज़रूरत है, कहीं और समझने की जरूरत है, लेकिन